बात करते हैं प्रयागराज की, जहां बाढ़ ने मुश्किलों के हालात पैदा कर दिए हैं। कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। कई लोगों ने महंगाई की मार झेली है इस बाढ़ के चलते, तो कोई अंतिम संस्कार के लिए दर दर भटक रहा है, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए घाटों पर जगह नहीं बची है। लोग सड़क पर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हुए, लेकिन इन सब के बीच ज्यादातर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को, जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में पढ़ने के लिए आए हुए हैं। ये बच्चे ना तो अपना हॉस्टल छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये हॉस्टल छोड़ के गए तो इन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मजबूरन अब ये बच्चे और कई लोग अपने घरों की छतों पर रहने और सोने को मजबूर हैं। आप भी देखिए प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रही गंगा और यमुना ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे हजारों घर प्रभावित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही संगम स्थित प्राचीन लेटे हुए हनुमान मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। हालांकि एक दिन के ठहराव के बाद दोनों ही नदियों का जलस्तर फिर से तेजी पकड़ने लगा। गंगा जहां खतरे के निशान को पार करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, वहीं यमुना भी डेंजर लेवल को पार करने के लिए बेकरार है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में सबसे ज्यादा परेशानी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हो रही है। इन छात्रों का कहना है कि अलग अलग जिलों से छात्र यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में जलस्तर बढ़ने से उनके कमरे तक पानी पहुँच रहा है। इस स्थिति में वह अपना पूरा सामान समेट रहे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होने को मजबूर है। हालांकि छात्रों का कहना है कि इस स्थिति में ना तो कहीं उनको दूसरा कमरा मिल पा रहा है, और अगर कोई कमरा मिल भी गया तो उसका किराया बहुत ज्यादा है, जो उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी छात्र यहाँ छोटा बघारा में रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाढ़ग्रस्त इलाका से पूरी तरह ग्रसित रहते हैं, क्योंकि ये इस इलाका में हर एक साल बाढ़ आता ही आता है। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। और बहुत सारी समस्या आती है। जब बाढ़ आती है तो सबसे पहली रूम की समस्या होती है। यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे किराए पर रूम लेकर आते हैं, या अगर बाढ़ के समय अगर दूसरे जगह जाते हैं तो उनको दुगुने किराया देना पड़ता है और उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे यहाँ का जो दयनीय स्थिति है हम लोग का काफ़ी जर्जर हो जाता है बाढ़ के समय में, जो कि काफ़ी हम लोग को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम लोग अपने घर से आए हुए यहाँ रहते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा यहाँ कमरा है, हम लोग रहते हैं। हम तैयारी करते हैं यूपीएससी की। अब जैसे दो तीन महीने बाढ़ आता है तो हमको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को पैसा उतना मतलब मिनिमम मिलता है। बाकी जो भाड़ा वड़ा सब लगता है, खर्चा लगता है, हम लोग रहते हैं। अब पानी जब बढ़ जाता है तो हम लोग को रूम छोड़ के जाना पड़ता है, तो दिक्कत होता है यहाँ पे। अब पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पेपर होने वाले रहता है, सब कुछ रहता है, ये सब बाकी सब प्रॉब्लम रहता है। पानी बेरों बेर बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सारा पानी, तो यही सब दिक्कत होती है हम लोगों की। आपको बता दें कि गंगा खतरे के निशान से थोड़ी ही दूर है। बीते 24 घंटों में गंगा 65 सेंटीमीटर और यमुना 80 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, जिससे जल्द ही दोनों नदियां डेंजर लेवल को पार कर सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शहर वासियों की मुसीबत बढ़ना तय है। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग दहशत में हैं। साथ ही तेज हवा के कारण नदियों में उठ रही 1 फीट से ऊंची लहरों को देखकर भी लोग घबराए हुए हैं। लोग अपने घरों में कैद हुए दिखाई दिए। हमारी टीम प्रभावित क्षेत्र छोटा बघाड़ा पहुंची और वहां के हालातों का जायजा लिया। लोग बड़ी ही मुसीबत से सामना कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोगों के घर तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से उनको अपनी छत पर ही सोना पड़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या अब तटीय इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको हो रही है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के छोटा बघाड़ा क्षेत्र में। सबसे पहले आप तस्वीर देख सकते हैं कि मकान जो है वो जलमग्न होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, और आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो जो है छतों पर जो हैं वो खड़े हुए हैं। हालांकि जब भी पानी बढ़ता है तो ये सबसे पहला इलाका यही होता है जब
पूरा इलाका जो है जलमग्न हो जाता है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पानी और बढ़ेगा, यानी कि जलस्तर बढ़ेगा और दिक्कतें जो हैं वो और भी सामने आएगी। हालांकि अगर हम आपको इधर की तस्वीर दिखाएं कि जहां पर मैं खुद मौजूद हूं, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी यहाँ जो छात्र हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं या यूपीएससी की जो पढ़ाई करते हैं वो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी अब जो है काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि उनकी जो पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं वो बाहर से भी आए हुए हैं और उनका कहना ये है कि जब पानी बढ़ता है तो वो दूसरे रूम में जाते हैं या शिफ्ट होते हैं तो पैसा जो है वो अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में अब ये भगवान से विनती कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि जलस्तर में कमी आए ताकि जो ज़िंदगी है वो समान हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, प्रयागराज।